आपने हनुमान बेनीवाल या किरोड़ी लाल मीणा किसी से बात करने की कोशिश की है? जी, बेनीवाल जी से बात की थी, क्योंकि मैं पहले लेब असिस्टेंट थी, लेकिन लेब असिस्टेंट मतलब कि एज ए टीचर पढ़ाती थी मैं बहुत सारी क्लासेस में। तो मेरे स्टूडेंट अक्सर बोलते थे कि मैम बेनीवाल जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। फिर मैं सोचती थी भाई कुछ तो बात होगी बंदे में, कि थी भाई सर में, कि लोग इतनी इनकी तारीफ करते हैं। तो मैं खुद भी ये सोचती थी कि वो बहुत अच्छे नेता है, और अक्सर वो किसानों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ में मैंने उनके पास फोन किया था कि सर ना, आप तो सही का साथ देते हैं हमेशा, तो हम जो 785 बच्चे हैं वो सही है, तो आप उनके हक में भी बोलो कुछ, कि जो सही है उनके साथ गलत नहीं हो, और जो दोषी है वो बचे नहीं। और सिर्फ ऐसा ही भर्ती के लिए नहीं, आपको हर भर्ती के लिए आवाज उठानी चाहिए, और एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए कि जितने भी घोटाले हुए हैं, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, सब बंद किया जाए और आरपीएससी की संस्था में सुधार किया जाए। तो सर आप हमारे बारे में भी सोचो। तो बेनीवाल जी ने यही बोला कि बेटा देख, मैंने किसानों के लिए बहुत आंदोलन किया था, मैंने बहुत मतलब कि उनके लोगों के लिए किया आज तक, लेकिन क्या लोगों ने मेरा साथ दिया? क्या लोगों ने मेरा सोचा? क्या उन्होंने मेरे को वोट दिए? तो उन्होंने मेरा नहीं सोचा, तो मैं आप लोगों का क्यों सोचूं? तो सर वोट अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है, तो आप उनके उनका उनका भड़ास हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? तो बस फिर ये बोले कि नहीं नहीं, मैं तो वही करूंगा जो मेरे को अच्छा लगेगा। इस बात पे मतलब अब ये जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई हो गई, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, ये इतने दिन तो राजनीतिक लड़ाई थी, सबने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि हमने रद्द करवा दी, हमने रद्द करवा दी, लेकिन अब हम कानून की तरफ एक उम्मीद की नजर से देखते हैं, न्यायालय की तरफ देखते हैं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, पहले जब हनुमान बेनीवाल से आपकी बात नहीं हुई थी तब तक, और जब ये भर्ती फैसला है हाईकोर्ट ने नहीं सुनाया था, तब तक आप उन्हें कैसा नेता मानती थी? वो जब तक ये नहीं बोलते थे ना कि भाई भर्ती रद्द करवाऊंगा, तब तक तो मैं तो उनको अच्छा नेता ही मानती थी, और मेरी नजर में बहुत अच्छी उनकी इमेज थी। और लेकिन बाद में ऐसे कि इतने फर्जी उतने फर्जी, तो मैंने सोचा भाई इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। जब एसओजी बोल रहे हैं 785 सही है, सिर्फ 68 लोग संदिग्ध है, उनमें से 55 को अरेस्ट कर लिया उन लोगों ने, तो ये 12-13 के चक्कर में हम लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और इसी भर्ती में इनका इतना क्या हित है कि ये ऐसे कर रहे हैं? तब मेरे मन में ऐसे हुआ कि नहीं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। कभी इससे पहले बात नहीं हुई, इससे पहले बात करने की कभी कोशिश नहीं? नहीं, हम तो झुंझुनू के, हम नागौर वाले सांसद से क्यों बात करेंगे? हमें अच्छा, नंबर कैसे मिला था? आपने बात कैसे करी थी? किसको बोला कि मुझे बेनीवाल से बात कराओ, या फिर कैसे हम नहीं, कांटेक्ट करें? ग्रुप में नंबर आया था कि बेनीवाल जी के नंबर है, तो मैंने वहां से बात की थी। अच्छा, आपने पहल करी, बाकी किसी ने पहल नहीं करी? हाँ, मैंने उनसे बात की थी, मैसेज लिखा था पहले, फिर उनका कॉल आया, फिर 6 मिनट उन्होंने मेरे से बात की थी। 6 मिनट में वो यही बोले कि हम आपका साथ नहीं दे सकते? हाँ, कि तुम तो ये बताओ कौन कौन फर्जी है। मैं कुछ सर, वो तो एसओजी को पता है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आप एसओजी को पूछो, आप तो इतने बड़े नेता हो। अगर आप एक मतलब पहल करोगे कि कौन सही है कौन गलत है, हमें ये चीज बताओ, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो, तो जरूर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होगा। ऐसा है कि वैकेंसी निकली, तो फिर मैंने इसकी पूरी जम के तैयारी की, क्योंकि मेरी बहन ने बोला कि पुलिस की नौकरी, थानेदार की नौकरी बहुत अच्छी होती है, तो इसकी तैयारी कर।